क्लास नंबर 40 में सूरतुल वाक़िया की आयत नंबर 26 से आयत नंबर 34 तक पढ़ेंगे। यहाँ से सबक शुरू करेंगे और यहाँ तक सबक पढ़ेंगे। इस सबक को दो दो मरतबा मैं पढ़ूँगा, उसके बाद आप इस सबक को कम से कम 10 से 15 मरतबा पढ़कर अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला क़ीलन सलामन सलामा व अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन फ़ी सिदरिम मख़दूद व तल्हिम मंदूद व ज़िल्लिम ममदूद व माइन मस्कूब व फ़ाकिहतिन कसीरा ला मक़तूअतिन वला ममनूअ व फ़ुरुशिन मरफ़ूअ। एक मरतबा फिर सुनिएगा। इल्ला क़ीलन सलामन सलामा व अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन फ़ी सिदरिम मख़दूद व तल्हिम मंदूद व ज़िल्लिम ममदूद व माइन मस्कूब व फ़ाकिहतिन कसीरा ला मक़तूअतिन वला ममनूअ व फ़ुरुशिन मरफ़ूअ। यहाँ से यहाँ तक इस सबक को कम से कम 10 से 15 मरतबा पढ़कर अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। तजवीद के कवायद में से वक्फ़ के कवायद की दोहराई चल रही है और अब क्लास नंबर 40 में तजवीद के एक ऐसे कायदे की दोहराई करेंगे कि इस एक कायदे के ज़रिए कुरान पाक की 4000 से ज़्यादा आयात में वक्फ़ किया जाता है। और वो कायदा ये है, यहाँ पर आप देखें लिखा है, अगर किसी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश, खड़ा ज़ेर या उल्टा पेश हो तो उस हर्फ को वक्फ़ में साकिन कर दें। इसका मतलब यह है कि अगर किसी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर इन 7 अलामतों में से यानी ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश, खड़ा ज़ेर या उल्टा पेश, इन 7 अलामतों में से कोई भी अलामत किसी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर आ जाए तो जब उस लफ्ज़ पर वक्फ़ करेंगे तो उस लफ्ज़ के आखिरी हर्फ को साकिन कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखें, ये जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ का आखिरी हर्फ दाल है और दाल के नीचे दो ज़ेर हैं और ये लफ्ज़ है ममदूदिन। लेकिन जब इस लफ्ज़ को वक्फ़ में पढ़ेंगे तो आखिरी हर्फ के नीचे जो दो ज़ेर हैं इन्हें नहीं पढ़ेंगे बल्कि दाल को साकिन पढ़ेंगे। जैसे ये लफ्ज़ है ममदूदिन और वक्फ़ में इसे पढ़ेंगे ममदूद ममदूद। तो ये जो लफ्ज़ है ममदूदिन, इसे वक्फ़ में ममदूद क्यों पढ़ा? तो उस सवाल का जवाब इस कायदे में मौजूद है। इस कायदे को अच्छी तरह याद कर लीजिएगा क्योंकि इस एक कायदे के ज़रिए कुरान पाक की 4000 से ज़्यादा आयात में वक्फ़ किया जाता है।